Continue with chapter retirement. In this video, we are going to discuss question number 35th. Pankaj, Naresh and Saurabh are partners. आपकी पुरानी रेशो गिवन है 3:2:1. फिर 1 अप्रैल 2020 को नरेश रिटायर होने लगा है, रिटायर्ड, और आपको बैलेंस शीट गिवन है एंड कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है. क्रेडिट साइड, अगर कोई एसेट बढ़े तो फ़ायदा, लाइबिलिटी कम हो तो फ़ायदा, न्यू एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट आए तो फ़ायदा. इसके बिल्कुल ऑपोजिट, एसेट कम हो, लाइबिलिटी बढ़े, न्यू लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लगे तो नुकसान. प्रीमिसेस वर एप्रिशिएटेड बाय 20%. प्रीमिसेस एसेट है, एसेट की वैल्यू 20% से इंक्रीज होगी. सो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, बाय वाली साइड लिखते हैं, बाय प्रीमिसेस अकाउंट. 20% है, 80,000 का 20% 16,000. स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%. स्टॉक भी एक एसेट है, स्टॉक की वैल्यू कम होगी टू स्टॉक अकाउंट. स्टॉक की कीमत है हमारे पास 9,000 का 10% 900. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर. प्रोविजन 5% तक बनानी है. 6,000 के हमारे डेटर्स हैं, अगर 6,000 के डेटर्स हैं, 6,000 के ऊपर अगर 5% देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 300. मतलब प्रोविजन 300 तक होनी चाहिए. ऑलरेडी प्रोविजन 400 तक बनी हुई है. सो 300 तक चाहिए, 400 बनी है तो 100 रुपये की कम करनी पड़ेगी. लाइबिलिटी जब कम होगी तो बाय वाली साइड लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी, 100 रुपये. उसके बाद है फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200. आपको और बनाने हैं लीगल डैमेजेस के लिए 1200. सो प्रोविजन है, लाइबिलिटी है, वो इंक्रीज होगी टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, और बनाने हैं 1200. फर्नीचर्स टू बी बॉट टू 45,000. फर्नीचर की वैल्यू बढ़ाकर 45,000 कर दो. पहले फर्नीचर 41 था, अब 45 हो गया. सो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी. जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती है, बाय वाली साइड लिखते हैं, कितना डिफरेंस है, 4,000 का लिख लिया. देन गुडविल का पॉइंट आता नहीं, कैपिटल का पॉइंट आता नहीं, न्यू रेशो आपको गिवन है. सो फिनिश. टोटल करें. क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,100. इसमें से 900 और 1200 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 18,000. और डेबिट क्रेडिट इक्वल होगी. जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है तो प्रॉफिट बोलते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स पंकज, नरेश, सौरभ. उनकी ओल्ड रेशो में 3:1. सो 18,000 को डिवाइड किया, ये आ जाएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज कंप्लीटेड. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे 46, 30 एंड 20,000. सो रिवर्स लिखना है, ऑपोजिट लिखना है. लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000, 30,000, 20,000. अब देखें लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व डिवाइड करने वाला तो नहीं है. एक जनरल रिजर्व है, वो पार्टनर्स में बांट देंगे. और कुछ तो नहीं है, नहीं. सो सीधा रिजर्व बांटना है, ऑपोजिट साइड ही बांटना है बाय जनरल रिजर्व. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, सो बांटा ये आ गया हमारे पास 6,000, 4,000, 2,000. और कुछ तो नहीं है लाइबिलिटी साइड, नहीं. एसेट साइड कोई पुरानी गुडविल, कोई लॉस, कुछ भी नहीं है. सो बैलेंस शीट के अंदर वाली आइटम खत्म. रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट आया था, रिवर्स साइड डालेंगे बाय रीवैल्यूएशन 9,000, 6,000, 3,000. ठीक है. सो गुडविल का पॉइंट है, आपको न्यू रेशो भी गिवन है, आपको ओल्ड भी गिवन है. सो जब आपको न्यू और ओल्ड दोनों गिवन हो तो आपको जो है गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गुडविल रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हम गेनिंग रेशो में ही बांटते हैं. सो पंकज
नरेश और सौरभ, पुरानी रेशो इनकी 3:2:1। नरेश रिटायर हो गया। पंकज और सौरभ की न्यू रेशो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 5:1। ठीक है, न्यू ओल्ड ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो हमें गेनिंग रेशो निकालनी है। फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सिर्फ जो पार्टनर रह जाते हैं उनकी ही गेनिंग रेशो होती है, मतलब पंकज और सौरभ की। न्यू शेयर है 5/6, 1/6। ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/6 एंड 1/6। क्लियर? सॉल्व करें तो ये आ गया 2/6, ये आ गया 0/6। क्लियर? जीरो वाले को तो कुछ मिलता नहीं, ठीक है, ना उसको फायदा हो रहा है ना उसको नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक ही पार्टनर है गेनिंग पार्टनर, वो है पंकज। मतलब जितनी भी गुडविल होगी वो सिर्फ पंकज ही देगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर नरेश। ठीक है, एंट्री बना ली। अब आपको फर्म की गुडविल गिवन थी 42,000। नरेश को सिर्फ उसका हिस्सा मिलेगा। सो 42,000 नरेश का कंपनी में शेयर है 2/6, यहाँ से पता लगा। और उसकी गुडविल आ गई 14,000। क्लियर? पंकज का अकाउंट डेबिट हो रहा है, पंकज के डेबिट में पैसे डालेंगे। लिखना क्या है जो क्रेडिट में है? नरेश कैपिटल अकाउंट। नरेश का अकाउंट क्रेडिट है, नरेश के क्रेडिट में डालने हैं। लिखना क्या है जो डेबिट में होगा? बाय पंकज कैपिटल अकाउंट 14,000। जो पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट, जो दे रहा है उसके लिए लॉस है डेबिट। हाँ जी, क्लियर? इसके बाद एक लाइन लिखी गई है, सब कुछ अब हमने डाल लिया। लास्ट में लिखा गया है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 26,000 का हम उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे और जो बाकी बैलेंस है उसको बैंक के थ्रू पे कर देंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बैंक से लोन भी लेंगे। जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है हमें वैसा ही करना है। ठीक है, यह नरेश का हम पहले टोटल करें। नरेश का टोटल बन रहा है 54,000। ठीक है, जैसा लिखा गया। इन्होंने बोला है कि जो नरेश है उसको 26,000 जो है हमने उसका लोन अकाउंट क्रिएट करना है। सो यहाँ लिख लिया टू नरेश लोन अकाउंट 26,000। ठीक है, उसका लोन अकाउंट बन गया। 54 में से 26 माइनस कर दे तो बैलेंसिंग फिगर कितनी रहेगी? 28,000। ठीक है, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं? सिर्फ 7,600। तो बोला गया है कि अगर पैसे कम है तो लोन ले लो। सो नरेश को तो हम पैसे पे कर देंगे ना, और उसको बैंक के थ्रू करना है। सो 54 में से 26 माइनस किया, मतलब उसको कितनी पेमेंट हो जाएगी? 28,000। क्लियर? और उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाएगा 54,000। क्लियर? नरेश का ही अकाउंट इंपॉर्टेंट था, नरेश का टोटल किया, 54 बनता था। क्वेश्चन में लिखा गया है 26 लोन बना दो और बाकी बैंक के थ्रू पे कर दो, तो हमने पे कर दिया। सौरभ का देखिए, सौरभ का टोटल है 25,000। इस साइड कुछ भी नहीं है, तो जो बाकी पार्टनर्स होते हैं उनके बैलेंस होते हैं। सो इनका बैलेंस भी आ गया हमारे पास 25,000 और दोनों साइड इक्वल होगी 25,000। पंकज का देखें तो पंकज का टोटल आ रहा है हमारे पास 61,000। 14,000 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 47,000 और टोटल इक्वल हो गया 61,000। क्लियर? सो पार्टनर्स के बैलेंसेस भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन गुडविल भी थी कि एक ही पार्टनर आपका गेनिंग आ रहा तो सारी गुडविल वही देगा। फर्म की गुडविल गिवन थी, पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लिया। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट की वैल्यू बताई गई है, बाकी उसको पैसे देने हैं बैंक के थ्रू। सो टू बैंक लिख दिया। आगे बैलेंस शीट देखनी है। सो बैलेंस शीट में जब हम पैसे डालेंगे तो 47,000 और 25,000 पुराने पार्टनर्स की कैपिटल होगी। ठीक है, नरेश का लोन अकाउंट जाएगा 26,000 और बाकी जितना हमने लोन लिया होगा, क्योंकि हमने सारा नहीं लोन लिया, कुछ पैसे हमारे पास थे और कुछ हमने लोन लिया, उसके अकॉर्डिंगली पैसे डालेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर्मेट इज रेडी। बैलेंस शीट आफ्टर नरेश रिटायरमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। सबसे पहले है
था जर्नल रिजर्व, ये बांट लिया, अब इसको नहीं लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं कहा गया तो इसको हम सेम लिखेंगे 15,000। बिल्स पेबल, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया सो इनकी वैल्यू भी सेम रहेगी 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, सेम लिखेंगे 2200। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, इनके बारे में कहा गया था कि हमें लीगल डैमेजेस 1200 से और बनानी है। सो पहले 6000 से 1200 और प्लस हो गए, सो टोटल ये कितना हो गया हमारे पास 7200। देन कैपिटल अकाउंट है, दो ही पार्टनर कंपनी में रह गए हैं, दैट इज पंकज सौरभ। जो इनकी न्यू कैपिटल कैलकुलेट की वो लिखी, पंकज की 47, सौरभ की 25। ठीक है, ये टोटल आ गया हमारे पास 72,000। फिर जो पार्टनर रिटायर हुआ था उसका लोन अकाउंट था, वो भी सिर्फ 26,000 से। सो सब कुछ लिख लिया। एक हमारे पास बैंक लोन भी था, हमने कहा था कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसको पैसे देने हैं, चाहे बैंक से लोन ले लो, इसकी वैल्यू हम बाद में देखते हैं। सो सब कुछ हमने लिख लिया। एसेट साइड आए, सबसे पहले है बैंक, ये बाद में लिखेंगे। डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया, जो प्रोविजन थी उन्होंने बोला था 300 तक कर दो। सो पहले 400 थी, अब 300 कर ली, तो टोटल आपके पास आ गया 5700। स्टॉक, स्टॉक के बारे में आपको जो है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, स्टॉक के बारे में हमें बोला गया था कि जो स्टॉक है वो डेप्रिशिएट कर दो 10% के साथ। सो 900 कम करके आ गया 8100। देन फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में भी बोला गया था कि जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू जो है 45,000 कर दो। सो फर्नीचर हमने कर दिया 45,000। प्रोमिसेस, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, उसको सेम लिख लिया 96,000। ठीक है, सो एसेट साइड कंप्लीट होगी। देखो बैंक अकाउंट अब हम बनाते हैं। बैंक में हमारा बैलेंस था 7,600। सो बैंक का बैलेंस लिख लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,600। जो पार्टनर रिटायर हुआ था नरेश, उसको हमने पैसे दिए, नरेश कैपिटल, हमने उसको कितनी पेमेंट की थी 28,000 की। ठीक है, और हमने कहा था अगर कोई आपके पास पैसों की कमी आती है तो बैंक से लोन ले लो। हमारे पास सिर्फ 7,600 था, बट हमने पेमेंट कर दी उसको 28,000। ठीक है, और जो बाकी पैसे होंगे तो मतलब हमने लोन देकर ही दिए होंगे उसको। सो 28,000 ऑन द क्रेडिट साइड। अगर उसमें से 7,600 माइनस करूँ तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आती है ₹20,400। सो ये 20,400 क्या है, बैंक लोन। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 28,000 कैश देना है, बैंक में, बैंक के थ्रू पैसे देने हैं, और अगर आपके पास पैसे कम पड़ते हैं तो बैंक से लोन ले लो। सो 28,000 में से 7,600 तो हमारे पास थे, और बाकी 20,400 हमने क्या ले लिया, बैंक से लोन। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। ये 28,000 हम कहाँ लिख देंगे, अपनी लाइबिलिटी साइड। क्लियर, सब कुछ ही हमने लिख लिया। बस अब दैट इज 20,400, सॉरी, सब कुछ हमने लिख लिया। बस अब टोटल करना है लाइबिलिटी का, एसेट्स का, इट शुड बी इक्वल। सो लाइबिलिटी साइड अगर प्लस करते हैं सभी आइटम्स को तो ये हमारे पास आएगा 1,54,800। एसेट साइड भी देखेंगे 1,54,800। अब यहाँ बैंक नहीं लिखना क्योंकि हमारे बैंक में तो पैसे ही नहीं है, हमने तो पैसे ज़्यादा ले लिए तो लोन अकाउंट बना दिया था, वो लोन अकाउंट में चले गया। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।